हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज और सबन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज। आज हम फिर एक बार आ चुके हैं एहसानुल्लाह खान, पूर्व नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के महासचिव, इनके जनसंपर्क कार्यालय में। जैसा कि देख रहे हैं हम, जब से बरसात शुरू हुई है, जब से एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में आई है, बरसात के पहले स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने साफ साफ दावा किया था कि हमने 100% से ऊपर हमने नाली सफाई साफ तौर पर कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि नाली सफाई तो दूसरी तरफ है। आज मुंबई के अंदर, मुंबई के बाहर डोंबिवली हो, थाना हो, अन्य जगहों पर आज भी रास्ते पूरी तरह टूटे फूटे पड़े हुए हैं। रास्ते की दूसरीकरण नहीं हो पाई है। ये दावा कितना बड़ा है, ये सारे विषयों पर चर्चा करेंगे हम एहसानुल्लाह खान जी से। एहसान भाई, क्या देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री तरफ दावा करते हैं, दूसरी तरफ दावा की पोल खुल रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो वादा है ना, वो एकदम खोखला वादा है। मोदी साहब के यानी भाजपा के साथ में हैं तो उनको मोदी साहब का असर हो गया है। जो मोदी साहब जैसा वादा करते हैं खोखला, वैसे वादा वो खोखला कर रहे हैं। मैं आज 48 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने ऐसी दुर्दशा बम्बई की बैठी चालियों की, गंदगी की कभी नहीं देखा। इस बार जो भ्रष्टाचार हुआ है महानगर पालिका के अंदर, वो भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ देश के आज़ादी के बाद जब से महानगर पालिका बना है, ये पहला साल ऐसा है जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ना कहीं नदी साफ हुआ है, ना नाले साफ हुआ है। हाँ, नदी नाले पर आप जाएंगे तो जो पानी की बरसात हुई है, बरसात की वजह से उनका कचरा बह गया, तो ऊपर से कचरा बह गया है। लेकिन आप अगर नदी में, नाले में उतरोगे ना, जो बड़ी बड़ी नाली गटरें हैं, बड़ी बड़ी जो गटर है, 10-10 फुट, 15-15, 20-20 फुट के चौड़े गटर हैं, आप नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा कि 4 फुट 3 फुट मैंने पानी के 1 फुट 2 फुट के जैसे आप जाएंगे नीचे, सब टोटल मट्टी भरा पड़ा है। माना कि मतलब नाले की सफाई जैसा कही जा रही थी, बिल्कुल नहीं की गई है। नहीं की गई। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, दूसरा सवाल। आप 97 में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, इसके बाद फिर आपने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। लेकिन अब 2022-23 से देखा जा रहा है कि आप फिर एक बार, आपके नामों की चर्चा वार्ड क्रमांक 164 पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है और आपने बिल्कुल कमर कस लिया है कि वार्ड क्रमांक 164 के अंदर जो बुनियादी समस्या है, जो यहाँ पर खासकर जो समस्या है वार्ड क्रमांक 164 की, पूरे वार्ड की, पानी समस्या हो, नाली समस्या हो, रास्ते समस्या हो, बिल्कुल मुस्तैदी से आपने उठाया और बार बार हमने हमारे न्यूज़ में दिखाने का हमने पुरजोर कोशिश की है। अब इस विषय को लेकर मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि इस बार अगर जनता आपको चुनती है तो आपका क्या एजेंडा होगा? एक नया क्या विकास आपकी नज़रों में बैठा हुआ है वार्ड क्रमांक 164 को लेकर? सबसे पहला तो अल्लाह तबारक ताला ने अगर मुझे सत्ता दिया, नगर सेवक बनाया, लोगों की दुआएं, लोगों का साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों को मिला, अल्लाह ने चुनाव जिताया, तो मैं इतना वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि वार्ड नंबर 164 का काया मैं पलट दूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा क्या विशेष क्या ऐसा कर देंगे जिससे कि जनता का दिल एक बार फिर आप जीत सके, जैसा कि 1997 में आपने जीता था? क्या उसका आपका प्लान क्या है कि क्या ऐसा कुछ नया करने जा रहे हैं आप, अगर आपको जनता चुनती है तो? कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि कॉन्ट्रैक्टरों को और ऑफिसरों को भ्रष्टाचार नहीं करने देना है। जब भ्रष्टाचार नहीं करने पाएंगे कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी, तो आपका जो काम होगा 100% तो सच नहीं होगा, लेकिन 70% तो आपका सही होगा। और 70% भी अगर सही काम उन्होंने कर दिया तो आपकी न गलियां कहीं टूटे मिलेंगी, ना चालियों के नालियां टूटे मिलेगी, ना ढापे टूटे मिलेंगे, ना आपको पानी की कमी होगी, ना आपका शौचालय कचरे से भरा रहेगा, ना बदबू से भरमार होगा, ना आपके रोड टूटे रहेंगे, ना आपके रोड के साइड के गटर टूटे रहेंगे। अभी आपको मालूम है कि
मानसून के पहले रोड के साइड के गटर साफ करने के लिए ठेका दिया जाता है। वो कंट्रेक्टर कहाँ है? वो 4 आदमी लगा के 4 जगह कूड़ा दिखा के ऑफिसर को फोटो खींच के खत्म। एक बार बार आरोप लगते हैं दस्तक बस्ती योजना पे भी कि नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं नालू सफाई की जिम्मेदारी अब दस्तक बस्ती योजना पर आ चुकी है। दस्तक बस्ती के लोग भी बिल्कुल पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इंशाअल्लाह अगर मैं नगर सेवक बना तो सबसे पहले हाउस के अंदर मेरा यही मुद्दा होगा कि दत्तक बस्ती योजना खत्म किया जाए। ये लूटने का और लुटाने का ये बीएमसी का हथकंडा है। हथकंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये ढूंढती है कि कहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट करूं कि मेरे अधिकारी लूटें और लोग लूटें। ये तो वो हथकंडा है। जब से दत्तक बस्ती योजना के अंडर में काम आया साफ सफाई का, तब से साफ सफाई बंद हो गया। ऐसा में एक आखिरी सवाल लेता हूँ मैं आपसे। वार्ड क्रमांक 64 के अंदर अगर फिक्स माल को छोड़ दिया जाए, तो कहीं पर भी बुजुर्गों को चलने के लिए कोई वॉकिंग पार्क नहीं, वॉकिंग पैसेज नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है। तो एक कम से कम एक इसकी अपेक्षा रखते हैं वो, या जनता से आप इसका विश्वास दिलाएंगे कि चुनाव अगर जनता को जिताती है तो कम से कम नाना नानी पार्क छोटा सा, बच्चों को खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, बुजुर्गों को चलने के लिए वॉकिंग एक अच्छे पैसेज होने चाहिए। आपने दिल को छू लेने वाला सवाल किया है। वाह! अफसोस है कि हमारे यहाँ जितने भी एमपी आए और जितने भी आज तक आमदार आए, किसी ने भी जनता की दुखों को, जनता के दर्द को समझा ही नहीं। मैं 1997 में चुनाव लड़ा, जीता। मैंने होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर है, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के आप आओ तो मोहम्मदी मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद से अशोक नगर जाने वाली रोड है, उसको मैंने आईजी को पत्र दिया था। होमगार्ड जो मिनिस्टर है स्टेट के और जो केंद्र के, उनको लेटर दिया था कि सर हमारे यहाँ पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, बुजुर्गों को बैठने का जगह नहीं है, जो वॉकिंग करने का जगह नहीं है, तो आप वहाँ पे कम से कम एक पार्क हमको बना के देने की कृपा करें। दूसरी बात क्या है, गरीबी हटाओ नगर एक इलाका है। गरीबी हटाओ नगर वो मार्केट है, मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट है, वो बना के दिया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि बीएमसी में आज जब कार्रवाई आप शुरू करो कोई चीज, तो लगता है 3 साल 4 साल। जब मेरा चुनाव का आखिरी 2002 आ गया, तब वो प्रस्ताव पास हुआ। हमने उनको ये भी कहा कि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, जो लोग बीमार रह रहे हैं कोर्ट के मुताबिक उनको अच्छी से अच्छा जगह दिया जाए। दुकान वालों को आगरा रोड पर देखिए नेवी है, नेवी के किनारे बहुत चौड़ा रोड पड़ा हुआ है। हमने कहा वहां पर गटर है 10 फुट का, तो हमने कहा गटर पर 10 फुट का देकर 5 फुट आगे देकर के 15-15 फुट का आप दुकान दे दो। हमने बस पास कराया था, घाट कोपर से गैबनसा दरगाह रोड चढ़कर और अशोक नगर घूम के 3 नंबर खाड़ी जाकर के सांता क्रूज रेलवे स्टेशन जाने का। हमने बस पास कराया था, कुर्ला स्टेशन से चल के कमानी सुंदर बाग से घुसेगी और गैबनसा दरगाह घूम के एनएसएस रोड घूम के गाजी मस्जिद से घूम करके 3 नंबर खाड़ी जाकर अंधेरी स्टेशन जाएगा। हमने सुंदर बाग रोड तोड़ने का पूरा परमिशन हो गया था, गैबनसा दरगाह रोड तोड़ने का, अशोक नगर 3 नंबर खाड़ी तक पूरा 60 फुट का रोड बनने का फैसला हो गया था। सबको नोटिस भी दे दिया गया था, लेकिन मैंने तोड़वाने का रोका। क्यों रोका? हमने वार्ड ऑफिसर से कहा कि पहले इनको जगह दो, अलॉट करो, पहले हमारे लोगों को जगह अलॉट करो। ये हम इनके दुश्मन नहीं जो उनका तोड़वा रहे हैं, इनका रोजी रोटी चल रहा है, दुकानें हैं, तो इनका दुकान आप जो आगरा रोड से लेकर के देखो, आप नाज होटल के बगल से लेकर के चिराग नगर तक खाली है। हमने कहा वहां तक आप बैठा दो, 10 फुट का नहीं बनता 8-8 फुट का दे दो, लबे रोड दे दो, उनका धंधा का 4 गुना हो जाएगा, बस भी चल जाएगा, उनका भी पेट पल जाएगा। और जो उनका जमीन बत्ता है, जैसे आपने 10 फुट तोड़ा, 20 फुट का रूम है, तो 10 फुट उनको डबल माला बनाने की परमिशन दे दो और 10 फुट उनका दुकान दे दो। मेरा लड़ाई इसी पर 3 महीना चला। वो कह रहे थे मैं मानखुर दूंगा, मंडाला दूंगा। हमने कहा मंडाला मानखुर नहीं जाएंगे, हमारे लोग हमारे ही वार्ड में रहेंगे, आप यहाँ दे दो। हिमालय सोसाइटी में रिजर्वेशन प्लाट था बीएमसी का, हमने कहा वो रिजर्वेशन प्लाट पे बिठा दो।
गायबंद शाह दरगाह पर हॉस्पिटल का प्लाट है, लोगों ने कब्जा करके रखा, वो तोड़े, हमने हॉस्पिटल पास कराया, उसको हॉस्पिटल बनाओ, चुनाव आ गया, बहुत से लोग नाराज होकर के हमको वोट नहीं दिए। ये क्या है कि आज वोटों की राजनीति जो चल रही है ना, ये बहुत गंदी चीज चल रही है, इससे समाज नहीं सुधरने वाला है। ये थे असदुल्ला खान जी, जो कि इनका जो ब्लूप्रिंट जो तैयार था 1997 में, जैसा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि घाटकोपर स्टेशन से लेकर सांतरगुप्त रेलवे स्टेशन तक उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, कि मतलब क्षेत्र में रहने वाले वार्ड नंबर 164 में रहने वाले, खासकर गायबंद शाह दरगाह, अशोक नगर, हिल नंबर 3, 90 फीट, इस तरह मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनको कम से कम रिक्शा पकड़ने की जरूरत ना पड़े, आसानी से लोग अपने घर से बस में बैठे और चाहे सांताक्रूज पहुंचे या घाटकोपर स्टेशन पहुंचे। मेरे वार्ड में कहीं हॉस्पिटल नहीं, हमारी बहन बेटियों को जाना पड़ता है राजावाड़ी, वो जो डिलीवरी होने का वक्त आता है, बस का सुविधा नहीं है, गरीब आदमी है, रिक्शा पकड़ने का वो नहीं है, तो इसके लिए हमने बस पास कराया था। दूसरी बात यह कि डिलीवरी के लिए राजावाड़ी और बाबा हॉस्पिटल जाती है, तो ये हमारे यहाँ बहुत गहरा समस्या है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए था। हमने गायबंद शाह दरगाह पर हॉस्पिटल प्लान था, हमारे भाइयों ने उसको कब्जा किया है, और जो लोगों ने कब्जा किया उनके पास रूम में थे, ऐसा नहीं कि रूम नहीं थे, लेकिन आज दुनिया में लोग समाज को नहीं देख रहे, अपने आप को देख रहे। दुर्भाग्य है, जब मैं चुनाव लड़ा तो वो लोग बहुत नाराज होकर हमारे खिलाफ वोट दिए, वादा नहीं है, लेकिन मैंने मांग किया महाराष्ट्र सरकार से कि होमगार्ड बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग सेंटर है, इतने होमगार्ड तो लगते नहीं है कि 1,00,000 होमगार्ड 50,000 होमगार्ड लगे, तो वहाँ पर जगह ज़्यादा मैदान खाली है। दूसरी बात है कि हिमालय सोसाइटी में भी जगह खाली था, यहाँ मार्केट भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, अगर करने पर उतर आए नगर सेवक और उसको सपोर्ट मिले जनता का और शासन का, प्रशासन का, तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह। देखो, जब मैं नगर सेवक था अपने साल काल में, मैंने 3 बार रोड बनवाया, 3 बार गटर बनवाया। मेरा चैलेंज था, मेरे शासन में 5 साल, अगर रोड पर कोई 6x6 का गड्ढा दिखा दे, मुझसे 1,00,000 रुपया इनाम लेके जाए। नहीं निकला, कहीं रोड पे पानी नहीं भरा मिला, कोई गटर नली जाम नहीं मिला, कचरे कहीं वो ऐसा नहीं था कि कचरा भरा है और कचरे कुंडी बदबू कर रहा है, नहीं मिला। मैं बहुत सख्त था, 6 बजे उठ के मैं देखता था पूरे वार्ड में कहाँ झाड़ू मारा जा रहा है, कहाँ गलियों में झाड़ू मारा जा रहा है, कहाँ से कचरा उठाया जा रहा है, कहाँ नहीं उठाया जा रहा है, ये मैं स्वयं देखता था। अब कौन नगर सेवक तो अब चुनाव जीते खाली पैसा कमाने के लिए, ये जनता की भी कमी है। जनता बिना पैसे के, बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना परप्रांत के वोट देगी तो समाज सुधरेगा। जनता आपको चुनती है, जो आपने उस समय नहीं कर पाया, इस बार करके दिखाएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मेरे वक्त में गायबंद शाह दरगाह से नीचे उतरो आप, आगरा रोड क्रॉस करते हुए हमारी बहन बेटियां बड़े बच्चों को लेके स्कूल जाती है। कर्तिका स्कूल है, होली क्लास है, सन जॉर्ज है, सन मैरी है, क्या कौन कौन सा है, फातिमा है। तो हमने ब्रिज पास कराया था कि गायबंद शाह दरगाह से उतरो तो ब्रिज क्रॉस करके उस साइड में चले जाओ कि एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। ऐसे मैंने एक ब्रिज पास कराया था सुंदरबाग कवानी, जब पहुंचो तो वहां एक ब्रिज पास कराया था। ब्रिज पास कराना सबसे बड़ा लोहे का काम था, लेकिन हमारे दोनों ब्रिज पास हो गए थे। दुर्भाग्य से आपका कार्यकाल खत्म हो गया। मैं चुनाव हार गया और सीताराम तिवारी आया तो उसको बस क्या बोलो, जय श्री राम है तो काफी है। ये तो असदुल्ला खान साहब जो पूछे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और एक अच्छी बात उन्होंने ये कही है कि 1997 में जो उनका सपना था उस पर उन्होंने अमल तो किया था, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव करीब आया, आचार संहिता लगी, इसके बाद चुनाव रिजल्ट आया, चुनाव वो हार गए। लेकिन इस बार भी अगर जनता उनको चुनकर देती है तो आज भी अपने उस ब्लूप्रिंट पर, अपने उस वादे पर, अपने उस सपने पे आज भी कायम हैं। मेरा फ्लैश न्यूज संपादन टीवी न्यूज, नारायण नगर, एहसानुल्लाह खान जनसभा कार्यालय से।